सतनामादेश पिता जय श्री गोरखादेश। साथियों एवं श्रोताओं, हम आपको प्रकृति के बारे में बताना चाहते हैं कि प्रकृति के हमारे नियम क्या हैं। प्रकृति के जो स्वाभाविक है, प्रकृति मतलब स्वाभाविक, ऑटोमेटिक सिस्टम का हमारा नियम क्या है। तो इसमें 3-4 सूत्र होते हैं इस प्रकृति के नियम के। तो जो इन चारों सूत्रों को अच्छे से जान लेगा, समझ लेगा, तो वह गलत कार्य कर ही नहीं सकता, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता, जो इन नियमों को फॉलो करेगा। पहला नियम है प्रकृति का कार्य और कारण। ये एक दूसरे के सामने नहीं होते हैं। तो कार्य कारण मतलब जब कार्य कोई होता है, कोई भी कार्य आप देखते हो, किसी के द्वारा हो, कोई कार्य होता है या अचानक हो या दैवीय आपदा हो, तो हर कार्य के पीछे कारण छिपा होता है। पहले कारण बनता है, फिर कार्य होता है। बिना कारण के कोई कार्य हो नहीं सकता। हर कार्य के पीछे कारण छिपा होता है। ये दोनों आमने सामने नहीं रहते हैं। जब कार्य होता है तो कारण लुप्त हो जाता है। जब कारण बनता है तो कारण बनने के बाद ही कार्य होता है, उस समय कार्य नहीं होता है। पहले कारण बन जाता है तब कार्य होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं रहते हैं, कारण को ज्ञात किया जाता है। तो ये हो गया है कार्य कारण कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता। दूसरा नियम है गुण। कि आपके अंदर स्वाभाविक फंक्शन क्या है। ठीक है, फंक्शन, स्वाभाविक फंक्शन, उन्हें गुण कहते हैं। तो गुण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थायी गुण, एक अस्थायी गुण। तो आपके अंदर जो स्थायी गुण है वह माता पिता का है, और अस्थायी गुण है वो समाज का है, आपकी संगत का है। ठीक है, ये 2 प्रकार के गुण होते हैं। वह अस्थायी होता है संगत का गुण, और माता पिता का जो वंशज गुण होता है वो स्थायी होता है, कभी न मिटने वाला। तो इसी प्रकार से हर व्यक्ति अपने गुणों पर मजबूर होता है, जैसे उसका स्वभाव होता है। गुण स्वभाव को भी कहते हैं। ठीक है, ये उसकी प्रकृति है, उसके गुणों की प्रकृति है। और हर जीव की अलग अलग प्रकृति होती है, अलग अलग स्वभाव होता है, और वह अपने स्वभाव से मजबूर होता है, अपने गुणों के आधार पर ही वे कार्य करता है। जैसे आपके अंदर आपके माता पिता के गुण हैं। ठीक है, माता पिता के गुण हैं, और आपको समाज से सामाजिक गुण भी आ गए। अब सामाजिक गुण आ जाते हैं तो वो ऊपर रहते हैं, मतलब प्रधान होते हैं। तो जब सोशल गुण प्रधान हो जाते हैं तो माता पिता के वंशज गुण दब जाते हैं, मिटते नहीं। वो झलकी हमेशा मारते रहते हैं, माँ बाप की औलाद में, संतान में हमेशा झलकी मारते रहते हैं। तो ये गुण के हिसाब से आप कर्म करते हैं, जो आपके अंदर गुण है। ठीक है, अच्छा हो या बुरा हो। तो ये स्थायी और अस्थायी गुण, ये हमारा प्रकृति का दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र है हमारा परिवर्तन का, कि हमारे सृष्टि का नियम है कि सृष्टि में मौजूद इन्हीं कोमल से कोमल पदार्थ और कठोर से कठोर पदार्थ, सभी में परिवर्तन समान रूप से परिवर्तन होता है। नहीं, हमारा ये पूरी सृष्टि परिवर्तनशील है।
परिवर्तनशील है। हमारे पलक झपकते एक कठोर से कठोर वस्तु का, ये पदार्थ का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन सूक्ष्म रूप से। जब समय बीतता है तो उसमें दीर्घ परिवर्तन दिखाई देता है, बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। तो यह हमारा प्रकृति का तीसरा सूत्र है, परिवर्तन। और चौथा सूत्र है कि अब यहां पर जो पंचभूतात्मक 5 तत्वों का ये जो इस सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, इसमें हमारा कहीं जहां भी ब्रह्म जिसे कहते हैं, ब्रह्म, ठीक है, और दूसरा उसका नाम है बीज। ब्रह्म बीज, बीज को ही ब्रह्म कहते हैं। बीज से ही सृष्टि का सृजन होता है। तो जहां पर इसे 5 तत्वों की समानता मिलती है, वहीं पे इसमें अंकुर निकल आता है, ठीक है, विकसित होने लगता है। तो यह भी हमारा प्रकृति का नियम है कि जो जहां पर हमारे 5 तत्वों की समानता होगी, वहां पर बीज को डाला जाएगा तो वह विकसित होने लगेगा। यह हमारा स्वाभाविक प्रकृति का नियम है, स्वाभाविक नियम है, ठीक है। तो ये हैं प्रकृति के नियम। आप लोग समझ गए होंगे। इन्हीं नियमों पर सारी सृष्टि चल रही है, सृजन भी हो रहा है, और काल से मतलब विकास भी हो रहा है और विनाश भी हो रहा है, दोनों। तो आप लोग समझ गए होंगे। जय शिव गोरखाधीश, सतनाम आदेश गुरु का। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करें। जय शिव गोरखाधीश, सतनाम आदेश गुरु का। तो दोस्तों, अभी हम आप लोगों को प्रकृति के बारे में सूत्र आप लोगों को बताए, ठीक है। तो ये प्रकृति स्वाभाविक है। जिस प्रकार से जिस बीज को हम पंचभूतात्मक स्थिति में, 5 महाभूतों में हम बीज को रोपते हैं, वहाँ से वह अंकुरित होता है। तो ये सृष्टि का नियम है। इसी प्रकार से जो हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वो आपका कर्म अच्छा हो या बुरा हो, जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही फलित होगा, वैसा ही फल आपको मिलेगा। हर कर्म की एक अवधि होती है। ये सारी सृष्टि और सभी आपके कर्म एक काल चक्र में बंधे हुए हैं, काल चक्र में बंधे हुए हैं। हर कर्म की अपनी अपनी अवधि होती है, अवधि पर वह फलित होता है। जिस प्रकार से आपके जो फसलें बोते हैं ना, तो उन सब की एक अवधि होती है। कोई 3 महीने में पक जाती है, कोई 6 महीने में पकती है, कोई 1 साल में पकती है, ठीक है, कुछ इससे भी अधिक समय लेती हैं। तो ये सभी काल चक्र में बंधी हुई हैं। इसी प्रकार आपका कर्म भी काल चक्र में बंधा हुआ है। यह एक प्रकृति का नियम है। जो इन नियमों को फॉलो करके चलेगा, इन प्रकृति के नियमों को, स्वाभाविक नियमों को, ऑटोमेटिक के नियमों को जान लेगा, वह गलत कार्य व्यक्ति नहीं कर सकता। जय श्री गोरखाधीश, सतनाम आदेश गुरु का। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा वीडियो लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको अच्छा वीडियो न लगे तो न लाइक करें न सब्सक्राइब करें। जय श्री गोरखाधीश, सतनाम आदेश गुरु का।